स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET UG के थ्रू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कोर्स में आपको कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, पूरा डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस किस कोर्स में आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लीजिए आप। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे कि आपको कितना मार्क्स जो है वो लेके आना है। ठीक है, पूरा ऑफिशियल कट ऑफ है, हम कुछ भी हवाबाजी नहीं करेंगे कि ये ले आओ वो ले आओ। ठीक है, एकदम ऑफिशियल डेटा आपको दिखाएंगे जितना आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एकदम कुछ भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे आपका अलग अलग दिया हुआ है। फैकल्टी ऑफ आर्ट हो गया, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। ये अलग अलग फैकल्टी से इनका ही आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम लोग जाके देखें, ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा, उसके कट ऑफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए आपका जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, इसमें आपको बहुत सारे कुछ अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कट ऑफ मार्क्स एंड फी सबमिशन शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स वगैरह ये लोग दे देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे सेकेंड कट ऑफ मार्क्स का बात किया जाए तो जो अनडिजर्व कैटेगरीज है, ठीक है, UR जो कैटेगरीज है उनका 434 एंड एवव है। ठीक है, जो आपका BA एडमिशन है, BA मतलब आपका जनरल BA प्रोग्राम जो होता है उसका बात किया जा रहा है, जिसमें आप कोई भी मतलब दो सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हो गया, इस तरह से जो भी आपका BA होता है उस चीज़ का यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जिनका भी मार्क्स 750 में से 434 एंड अबव आया है, यहाँ पे कौन कौन सा आपको चूज़ किया गया है। ठीक है, बेस्ट लैंग्वेज एक लिया गया है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी। ठीक है, लैंग्वेज का स्कोर रहेगा आपका, कोई भी एक डोमेन का रहेगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, और आपका जो जनरल टेस्ट है उससे आपका एक स्कोर रहेगा। ठीक है, टोटल आपका 750 में से एक कट ऑफ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का 434 है, और वहीं ST कैटेगरी का देखेंगे तो 288 है। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल डेटा है, इनका ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका जो दूसरा कुछ, अगर जैसे कि इधर देखेंगे आपका और भी कोर्सेज़ का ये लोग देंगे, जैसे कि आपका ये जो BPA म्यूज़िक है। ठीक है, म्यूज़िक का अगर देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, OBC का कट ऑफ क्या है, 224 एंड एबव है, आपका ST का 154 एंड एबव है। ठीक है, ये भी जो है आपका तीन जो 250 750 मार्क्स है उसके अंदर से आपका ये कट ऑफ निकल के आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका अलग अलग कोर्सेज है। जनरली आपका जो BA कोर्सेज है, ठीक है, म्यूजिक आर्ट्स वगैरह, इसके अलावा जो BA कोर्सेज है उनका सेम कट ऑफ इन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, एक ही कट ऑफ उन लोगों ने दिया हुआ है, वो जो है मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था, ये तो म्यूज़िक वाला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये वाला जो कट ऑफ है आपका, इसमें देख सकते हैं 434 एंड 288 जो है आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे आपका जो दूसरे डिपार्टमेंट्स का, तो अगर साइंस का देखें आप, ठीक है, साइंस में आपका कट ऑफ कितना आ रहा है, तो साइंस में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो साइंस में देखिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका अगर आप देखेंगे तो इसका आपको कितना लेना पड़ेगा, तो इसमें आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कट ऑफ जो है आपका अनरिजर्व का 450 है, OBC का 346 है, EWS का 384 है, SC का 348 है, और ST का 260 है। ठीक है, तो इस कोर्स का आपको पता चल गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे BSc बायो का, ठीक है, BSc इन बायो में अगर देखेंगे आप, तो इधर आपको क्या दिख रहा है, अनरिजर्व का 519 और ST का आपका 397 है। तो इन लोगों ने जो एकदम ऑफिशियली कट ऑफ इन लोगों ने जो रिलीज़ किया है, ठीक है, BSc अगर मैथ्स ग्रुप का देखेंगे, ठीक है, तो मैथ्स ग्रुप का आपका किस तरह से है कट ऑफ। मैथ्स ग्रुप में अगर आप देखेंगे ऑल कैटेगरी जो अनरिजर्व में आता है उनका 450 एंड एवव है। ठीक है, और ST कैटेगरी का आपका 207 एंड एवव है। तो ST कैटेगरी से है तो आपको बहुत ही ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 750 के अंदर ही है। ठीक है, 750 के अंदर जो भी कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो यहाँ पे दो ही ग्रुप इन लोगों ने दिया है, BSc मैथ्स और BSc आपका जो बायो है। ठीक है, मैंने जो भी कट ऑफ आपको दिखाया वो आपका इनका फर्स्ट सेकंड राउंड का था। इसके अलावा फिफ्थ राउंड तक इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। ठीक है, तो बट आप उस कम के चक्कर में मत रहिए, आप ये ट्राई कीजिए कि आपका एडमिशन जो है सबसे पहले हो जाए। ठीक है, तो वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, उसका अगर हम लोग लो का बात करें, कॉमर्स का देखेंगे, लो का जो फैकल्टी ऑफ लो है ये सबसे डिमांडेड कोर्स है इनका। ठीक है, लो में सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, जो इनका BA LLB वगैरह का प्रोग्राम आता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट कट ऑफ राउंड अगर आप देखेंगे एडमिशन इन BA LLB का, सेकंड देखेंगे, चलिए सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला में आपका क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिजर्व का, ठीक है, 546 to 554। ठीक है, इतना इनका हाई कट ऑफ है यहाँ पे
750 में से आपको 550 जितना लाना पड़ेगा। एससी का देखेंगे तो आपका इनका कम है 474, ठीक है। एसटी का आपका और कम है 390, और ईडब्ल्यूएस का आपका कम नहीं है। ईडब्ल्यूएस का तो ये लोग का ज़्यादा ही है कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इनका ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है आपको। तो लो का भी कट ऑफ आपको पता चलिए कि कितना आपको लेके आना है, ताकि आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आपका, और लो में तो जो भी यहाँ पे है, जैसे कि 6 राउंड का अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं कि कितना कम जाता है, तो 6 राउंड में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये लोड हो रहा है, तो ये देखिए जितना राउंड आपका बढ़ेगा उतना ही आपका कट ऑफ जो है वो कमते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओबीसी का कट ऑफ है 498 टू 501, एससी का 446, ईडब्ल्यूएस का 514, थोड़ा सा कम था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है क्या कीजिए, सबसे पहला जो आपका राउंड होता है उधर ही एडमिशन मिल जाए, इतना मार्क्स लेके आइए, ठीक है। लो में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 500 प्लस लेके आइए। उसका अगर देखेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपको कितना लाना पड़ेगा, कॉमर्स का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो जो आपका बीकॉम का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है कट ऑफ, अगर आप देखेंगे बीकॉम का फर्स्ट कट ऑफ कितना है आपका, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 457 है, ठीक है। 457 मतलब कि आपको 750 में से 450 से ऊपर जो है लेके आना पड़ेगा, तब जाके ही आपका इधर एडमिशन हो पाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बीबीए एंड एमबीए का अगर बात किया जाए, तो इसका अगर कट ऑफ देखेंगे बीबीए एमबीए का, तो इसका थोड़ा ज़्यादा है, 500 प्लस है, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जो है बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा कट ऑफ जो है ज़्यादा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात किया जाए आपका जो 5 फ़ी डिटेल वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा बाकी यही है आपका बीकॉम है और बीबीए और एमबीए का ही कट ऑफ इन लोगों ने रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है। यही कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बीकॉम का 5th मेरिट लिस्ट देखेंगे, ठीक है, कि 5th तक कितना कम जाता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे हमें और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा कि आपका कट ऑफ जो है वो कितना कम सकता है। तो अनरिजर्व में आपका 416 तक आ चुका है, ठीक है। एससी का 279 और एसटी का 142। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको एडमिशन मिलना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि 142 आपको 750 में से लाना है। तो आप थोड़ा बहुत अगर लिख के आते हैं तो भी आपका इतना आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपको जो मैंने बता दिया हर कोर्सेज का आपको कितना कितना मार्क्स लाना है, वो भी ऑफिशियल डेटा से। आप चाहे तो आप भी जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं अपने अपने कोर्सेज का, ठीक है। इनको जो है आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको इनका कट ऑफ वगैरह जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ का डाउट रह जाता है, तो वो जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपका डाउट जो है ज़रूर क्लियर करेंगे। और आई होप आपको जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।